हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका मिंडा मोटिवेशनल स्टोरी में। अगर आप इंसानी सोच, व्यवहार और रिश्तों के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जागरूकता है, ताकि आप किसी के छल या मानसिक दबाव का शिकार न बने। आइए शुरू करते हैं। 99% लोग नहीं जानते डार्क साइकोलॉजी का ये सच। हमारी जिंदगी में रोज ऐसे लोग मिलते हैं जो शब्दों, भावनाओं और व्यवहार के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कभी यह प्रभाव सकारात्मक होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी विषय को अक्सर डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डार्क साइकोलॉजी कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह इंसानी व्यवहार के कुछ ऐसे तरीकों का वर्णन है जिनका उपयोग लोग दूसरों को भ्रमित करने, दबाव बनाने या अपने पक्ष में निर्णय करवाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति हमेशा आपको यह महसूस कराता है कि आपकी हर गलती बहुत बड़ी है, जबकि अपनी गलतियों की कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। यही मानसिक दबाव का एक उदाहरण हो सकता है। एक और उदाहरण देखिए। कोई व्यक्ति हमेशा आपकी तारीफ करता है, आपको विशेष महसूस कराता है, लेकिन जब उसे अपना काम निकलवाना होता है, तभी वह आपके करीब आता है। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए केवल शब्दों से नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार दिखने वाले व्यवहार से किसी व्यक्ति को समझना चाहिए। याद रखिए, स्वस्थ रिश्तों की नींव सम्मान, ईमानदारी और भरोसे पर होती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको अपराधबोध महसूस कराए, आपकी सीमाओं का सम्मान न करे या आपको हर समय नियंत्रित करने की कोशिश करे, तो यह संकेत हो सकता है कि रिश्ता आपके लिए स्वस्थ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास और स्पष्ट सीमाएं। जब आप शांत रहकर नहीं कहना सीखते हैं, अपनी बात सम्मानपूर्वक रखते हैं और हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आसानी से आपको मानसिक रूप से प्रभावित नहीं कर पाता। अपने निर्णय भावनाओं के साथ साथ तथ्यों के आधार पर लें। यदि कोई आपको जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव डाल रहा है, तो थोड़ा समय लें, सोचें और आवश्यकता हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। एक मजबूत व्यक्तित्व वही है जो दूसरों को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखता है। सच्ची सफलता दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलित रखने में है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, हर रिश्ते में सम्मान को प्राथमिकता देंगे और किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव या छल को पहचान कर उससे दूर रहेंगे। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बहुत परवाह करता है, उसकी बातें मीठी होती हैं, उसका व्यवहार अच्छा होता है और वह हर समय हमारे साथ रहने की कोशिश करता है। लेकिन हर मुस्कान के पीछे सच्चाई एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग दूसरों का विश्वास जीतने के बाद उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मतलब यह नहीं कि हर इंसान बुरा है। इसका मतलब है कि कुछ लोग मनोविज्ञान की समझ का गलत इस्तेमाल करके दूसरों के फैसलों, भावनाओं या व्यवहार को अपने लाभ के लिए मोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन तरीकों को जानना जरूरी है ताकि हम उनका शिकार न बने। सबसे पहले बात करते हैं विश्वास जीतने की रणनीति की। कई लोग शुरुआत में आपकी हर बात से सहमत दिखाई देंगे। वे आपकी पसंद, आपकी सोच और आपकी आदतों की तारीफ करेंगे। इससे आपको लगेगा कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो आपको पूरी तरह समझता है। लेकिन हमेशा यह जरूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति गलत इरादे रखता हो। इसलिए केवल शुरुआती व्यवहार के आधार पर किसी पर पूरी तरह भरोसा करने के बजाय समय के साथ उसके कामों और शब्दों में मेल है या नहीं, ये देखना बेहतर होता है। दूसरी बात है भावनात्मक दबाव। कुछ लोग सीधे आदेश नहीं देते, वे ऐसे वाक्य बोलते हैं जैसे अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो ऐसा करोगे, या मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसे शब्द कई बार हमें अपराध बोध महसूस करा सकते हैं। स्वस्थ रिश्तों में मदद प्यार से होती है, मजबूरी या दबाव से नहीं। तीसरी बात है
बार बार भ्रम पैदा करना। कभी कभी कोई व्यक्ति पहले एक बात कहता है और बाद में उससे मुकर जाता है। अगर ऐसा बार बार होने लगे और आपको अपनी ही याददाश्त पर शक होने लगे तो रुककर स्थिति को शांत मन से समझना चाहिए। महत्वपूर्ण बातों को लिख कर रखना और तथ्यों पर ध्यान देना मददगार हो सकता है। अब बात करते हैं अत्यधिक प्रशंसा की। तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत कम समय में ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करे और फिर बदले में कोई बड़ा एहसान या फैसला मांगने लगे तो सावधानी रखना समझदारी है। सच्चा सम्मान समय के साथ दिखाई देता है, केवल शब्दों से नहीं। एक और तरीका है डर का उपयोग। कुछ लोग यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपका नुकसान हो जाएगा या आप अकेले रह जाएंगे। डर के आधार पर लिए गए फैसले अक्सर सही नहीं होते। ऐसे समय में जल्दबाजी करने के बजाय विश्वसनीय लोगों से सलाह लेना बेहतर होता है। याद रखिए, आत्मविश्वास किसी भी मानसिक दबाव के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा है। जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं, विनम्रता से ना कहना सीखते हैं और हर बड़े फैसले से पहले सोचने की आदत डालते हैं, तब आपके लिए किसी के अनुचित प्रभाव में आना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि हर प्रभाव डालने की कोशिश गलत नहीं होती। एक अच्छा शिक्षक, माता पिता या मित्र भी हमें सकारात्मक दिशा में प्रभावित करते हैं। अंतर केवल इरादे का होता है। यदि किसी का उद्देश्य आपका भला है और वह आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है तो वह स्वस्थ प्रभाव है। लेकिन यदि कोई आपकी भावनाओं का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करे तो उससे सावधान रहना चाहिए। जीवन में हर दिन हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करते हैं। कुछ लोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जबकि कुछ लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी ताकत किसी और को बदलना नहीं, बल्कि खुद को समझना और अपने निर्णयों को मजबूत बनाना है। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाता वह दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ सकता है। जब हम गुस्से, डर, अकेलेपन या अत्यधिक उत्साह में होते हैं तब हमारे फैसले बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं यह फैसला शांत मन से ले रहा हूं? कुछ लोग जल्दबाजी का माहौल बनाते हैं। वे कहते हैं, अभी फैसला करो, नहीं तो मौका चला जाएगा। लेकिन सच यह है कि सही अवसर थोड़ा इंतजार कर सकता है। यदि कोई आपको सोचने का समय ही नहीं देना चाहता तो यह सावधानी बरतने का संकेत हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है अपनी सीमाएं तय करना। हर किसी को आपकी निजी जानकारी जानने का अधिकार नहीं होता। भरोसा समय के साथ बनता है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत बातें, आर्थिक जानकारी या महत्वपूर्ण फैसले केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपको लंबे समय से विश्वास हो। याद रखिए, आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत अंतर होता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी बात सम्मानपूर्वक रखता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। यदि कोई बार बार आपकी क्षमता पर सवाल उठाकर आपको कमजोर महसूस कराए तो उसकी बातों को अंतिम सत्य न मानें। अपनी वास्तविक उपलब्धियों और मेहनत को याद रखें। मजबूत व्यक्तित्व का एक संकेत यह भी है कि वह ना कहने से नहीं डरता। हर अनुरोध स्वीकार करना आपकी अच्छाई नहीं, बल्कि आपकी थकान का कारण बन सकता है। सम्मानपूर्वक मना करना भी एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। कभी कभी लोग दूसरों की तुलना करके भी प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, देखो, बाकी सब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति भीड़ का नहीं, अपने मूल्यों का अनुसरण करता है। हर लोकप्रिय फैसला सही नहीं होता। सबसे बड़ी सुरक्षा है ज्ञान। जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण समझते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता। जानकारी आपके मन को मजबूत बनाती है और आपको संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है। एक और आदत अपनाइए, किसी भी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लीजिए। कई बार कुछ मिनटों का विराम हमें ऐसी गलती से बचा सकता है जिसका पछतावा लंबे समय तक हो। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी स्वतंत्र सोच का सम्मान करें। अच्छे रिश्ते आपको नियंत्रित नहीं करते, बल्कि आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
जहां सम्मान, विश्वास और ईमानदारी हो, वहीं स्वस्थ संबंध बनते हैं। मानसिक मजबूती की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाना कठिन पाता है। अपने आप से रोज एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूं या किसी के दबाव में आकर निर्णय कर रहा हूं? बहुत से लोग केवल वही सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन समझदार इंसान वह है जो सच सुनने का साहस रखता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी हर बात पर बिना सोचे समझे सहमत हो, तो थोड़ा समय लेकर उसके व्यवहार को समझिए। भरोसा हमेशा समय और लगातार अच्छे व्यवहार से बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात है भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा, डर और लालच ऐसे भाव हैं जिनमें इंसान जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकता है। इसलिए जब भी आप बहुत अधिक भावुक महसूस करें, किसी बड़े निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देना कई बार बेहतर होता है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी हर सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे आपको यह महसूस कराना चाहेंगे कि आप कभी पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। ऐसे समय में दूसरों की राय से ज्यादा अपनी मेहनत और अपने वास्तविक परिणामों पर ध्यान दें। आत्मसम्मान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। सफल लोग एक आदत जरूर अपनाते हैं, वे हर महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि करते हैं। किसी भी अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट या सुनी सुनाई बात पर तुरंत विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यही आदत उन्हें गलत प्रभाव से बचाती है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। यदि आप हर परिस्थिति में शांत रहकर तथ्यों को समझते हैं, तो आपके लिए सही और गलत में अंतर करना आसान हो जाता है। जल्दबाजी अक्सर भ्रम पैदा करती है, जबकि धैर्य स्पष्टता लाता है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दीजिए जो आपकी स्वतंत्र सोच का सम्मान करें। अच्छे दोस्त और अच्छे मार्गदर्शक कभी भी आपको डराकर या दबाव डालकर निर्णय नहीं करवाते। वे आपको सोचने का समय देते हैं और आपकी राय की कद्र करते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। किताबें पढ़िए, सकारात्मक लोगों से मिलिए और अपने अनुभवों से सीखिए। जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना ही कम कोई आपको गलत दिशा में ले जा पाएगा। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी को समझने का उद्देश्य किसी को हराना या नियंत्रित करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है खुद को जागरूक बनाना, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना और ऐसे निर्णय लेना जो आपके जीवन को बेहतर बनाए।